Hello students, let's continue from where we left last time. So in this part, the first question is, Then as C7H8 इसमें आप क्लोरीन ऐड कर रहे हो. ये C7H8 would be toluene, बेंजीन पे CH3 ग्रुप. आप इसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो ये साइड चेन हेलोजनेशन होगी, क्योंकि लाइट में जब आप क्लोरीनेशन करते हो तो साइड चेन में इसमें एडिशन होता है, और KCN डालने पे ये जो Cl है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cn. राइट. सो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज 2-phenyl ethane nitrile. So C is the correct answer. Hydrolysis of 1,1-dichloroethane. 1,1-dichloroethane की हाइड्रोलिसिस पे आपको यहाँ पर OH ग्रुप मिलेगा, लेकिन दो OH ग्रुप बल्कि ग्रुप्स एक साथ होने की वजह से इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है. यहाँ से H और OH और इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO. Then is the conversion of alkyl halide into alcohol by aqueous NaOH is classified as alkyl halide. इसमें आप NaOH डाल रहे हो तो ये Cl नेगेटिव जो है ये रिप्लेस हो जाता है OH नेगेटिव से and you get an alcohol. So basically you are substituting a nucleophile. OH negative को आप substitute करो Cl negative की जगह, तो this is known as substitution reaction. So next is identify C. आपके पास है CH3CH2OH, आपने इसमें thionyl chloride ऐड किया है pyridine की presence में. So nucleophilic substitution reaction will take place and this chlorine will replace this OH and give you C2H5Cl. So A is the correct answer. Then is arrange the following in increasing order of the state of reaction towards nucleophilic substitution reaction. आपके पास तीन ऑप्शंस हैं जिसमें आपको देखना है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे इजीली हो सकती है. सो इस केस में जो नाइट्रो ग्रुप है वो हेल्प करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाने के लिए, और सबसे ज्यादा हेल्प वो तब करेगा जब वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे ज्यादा होती है. मेटा पोजीशन पे सिर्फ उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंड वाला. आफ्टर दैट विल बी द थर्ड वन एंड देन इज द फर्स्ट वन. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Next is which compound can be used as potential blood substitute. So fully fluorinated compounds can be used as potential blood substitutes. Which chlorinated compound is used as antibiotic? So chloramphenicol, which is a broad spectrum antibiotic, बहुत सारी diseases को cure करने के लिए use होती है, जैसे pneumonia, acute fever, diarrhea, dysentery, etc. Then is halothane is used as halothane क्लोरोफॉर्म इसका एग्जाम्पल है और ये यूज होता था एज एनेस्थेटिक. देन द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1, 2, 3, 4. दिस इज 2-chlorobutane. The product obtained in the reaction is you have benzene diazonium chloride KII ऐड करने पे ये N2 लीव कर जाता है, K और Cl निकल जाएगा और आपको मिलेगा आइडोबेंजीन. The SN2 reaction is seen faster in SN2 reaction के लिए आपको चाहिए low degree and least steric hindrance. तो इन तीनों में तो आपको cycles मिल रही हैं, लेकिन least sterically hindered will be the C option. So C is the correct answer. Then is when HBr is added into this compound in the presence of peroxide. So anti-Markovnikov rule जो है वो इसमें अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग H पॉजिटिव जाएगा उस कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है. रिच बिकम्स पुअर एंड पुअर बिकम्स रिचर एंटी-मार्कोनिकॉफ में. तो इसके पास हाइड्रोजन एक है, इसके पास नहीं है. सो आपके पास जो Br है वो इस कार्बन पे जाएगा और H जो है वो इस कार्बन पे जाएगा
और आपको A ऑप्टेन हो जाएगा। Then is allyl chloride is hydrolyzed more readily than n-propyl because जो allyl है वो resonance stabilized कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, अगर हेलोजन यहाँ से लीव करेगा ये कार्बोकेटाइन resonance stabilized हो जाएगा। Next is cyclohexene on reaction with bromine in the presence of sunlight gives you 3-bromocyclohexene। ये है cyclohexene। इसमें एलाइलिक पोजीशन पर जाकर ब्रोमीन अटैच होगा जब सनलाइट की प्रेजेंस में आप ब्रोमिनेशन उसमें करते हो। दिस गिव्स यू 3-bromocyclohexene। Then the CCl bond length in chlorobenzene is shorter than CH3Cl क्योंकि उसमें हो जाती है रेजोनेंस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। Then is which one has chiral carbon atom? Chiral carbon atom के लिए जो कार्बन है उसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, लेकिन जैसे आप देख सकते हो यहाँ दोनों CH3 सेम है, यहाँ पर दो C2H5 सेम है, यहाँ पर भी C2H5 सेम है, सो B is the correct answer। एंड नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट। Which of these is not a condition for optical activity? Chiral carbon atom जरूरी है, non superimposability जरूरी है, absence of plane of symmetry जरूरी है, लेकिन टेट्राहेड्रल एंगल 109 का एंगल जरूरी नहीं है। सो D is the correct answer। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। सो हम इसके लिए चेक करते हैं उस कार्बन को जिसके ऊपर हेलोजन अटैच्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बी ऑप्शन में तीन तरफ इसके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जहां हेलोजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के लिए दैट इज बी। नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है वो सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। एराइल हैलाइड में जो बेंजीन रिंग है उस पे एक कार्बन के डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपके पास 3 सिग्मा है एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर, सो दिस इज टोटल आपके पास sp2 रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो अंडर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है शो, सो A is the correct answer। Next is the process of separating racemic mixture into enantiomeric constituents, dextro and levo products. This process is known as racemization। Then reaction of chlorobenzene with ethyl chloride in the presence of aluminium halide। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइल हैलाइड आप ऐड कर रहे हो। एल्यूमिनियम हैलाइड AlCl3 acts as halogen carrier which helps in generating CH3 positive ion जो कि एल्काइल ग्रुप है, और ये क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। Cyanide ion is positive nucleophile, negative nucleophile, ambident nucleophile or none? Well, it is a nucleophile. Yes, definitely negative charge, but it is an ambident nucleophile because उसके 2 donor atoms है जहां से वो अटैक कर सकता है। Then which shows faster SN1 reaction? 1 fluorobutane, 1 chlorobutane, 1 bromobutane or 1 iodobutane. So जो iodine है because of its big size it is a better leaving group. So SN1 हो या SN2 हो, दोनों में ही अगर iodine जो है वो attached है तो वो जल्दी निकलेगी उसमें से और rate of reaction को increase करेगी। Next, N-butyl bromide in the presence of KCN and ethyl alcohol and water gives you N-butyl cyanide. So the reaction mechanism which is followed is SN2 because जो alkyl halide इसमें use है वो है primary।
सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।